ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का सेकंड लेक्चर है। कल लेक्चर में आपने पढ़ा था कि क्रूड ड्रग्स जो है ना वो फार्माकोग्नोसी में हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग्स की जो है ना वो स्टडी करते हैं अबाउट द क्रूड ड्रग्स, जो कि आपको प्लांट सोर्स से हासिल की जाती हैं और एनिमल सोर्स से हासिल की जाती हैं। सबसे पहले जो है क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। क्रूड ड्रग्स जो है ना वो अनरिफाइंड फॉर्म होती है, जो कि डायरेक्टली किसी भी सोर्स से हासिल की जाती है। वो एनिमल सोर्स भी हो सकता है या फिर प्लांट सोर्स भी हो सकता है। तो क्रूड ड्रग्स जो है ना आर नेचुरली अकरिंग अनडिफाइंड सब्सटेंसेस, जो कि ड्राइव होती हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्स, इनऑर्गेनिक सोर्स, फ्रॉम द प्लांट सोर्स और द एनिमल सोर्स। कोई भी वो बैक्टीरिया हो सकता है, कोई ऑर्गन्स भी हो सकता है या होल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जो कि इस्तेमाल होती हैं डायग्नोसिस में, क्योर में, ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन मैन और द एनिमल्स। ये क्रूड ड्रग की कंप्लीट डेफिनेशन है। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, अनरिफाइंड सब्सटेंसेस जो कि रिसीव होती हैं फ्रॉम द एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, किसी भी ऑर्गन से हासिल हो सकती हैं, एनिमल से हासिल हो सकती हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स से हासिल हो सकती हैं, और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। ठीक है, और किस में इस्तेमाल होती हैं, क्योर में, डिजीज़ में, ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में, किसमें, ह्यूमन बीइंग में भी और एनिमल्स में भी। अब क्रूड ड्रग्स को जो है ना वो चार उसकी जो है ना क्लासिफिकेशन की गई है कि जो एक कोई भी ड्रग है वो हासिल हो रही है, उसकी जो है ना वो चार उसको जो है ना क्लासिफाई करते हैं चार तरीक़ों से। नंबर 1 उसका मार्फोलॉजिकल मेथड, नंबर 2 टैक्सोनॉमिकल मेथड, नंबर 3 फार्माकोलॉजिकल मेथड, नंबर 4 उसका केमिकल मेथड। सबसे पहले जो है ना मार्फोलॉजिकल मेथड कौन सा होता है, जैसा कि आपको जाहिर है कि मार्फोलॉजी, ठीक है, मार्फोलॉजी से मुराद क्या है कि वो किस शेप की है, ठीक है, कि जो है ना उसकी क्या शेप है, वो जो है ना वो कौन सा जो है ना प्लांट का हिस्सा है, वो पत्ता है प्लांट का, वो टहना है, वो उसकी जड़ है, वो उसका बीज है, वो उसका फ्रूट है, वो उसका फ्लावर है, वो क्या पार्ट है। मार्फोलॉजी में आपने क्या देखना है, मार्फोलॉजिकल मेथड में आपने उसकी जो है ना वो उसकी एक तो जो है ना उसकी शेप देखनी है, उसकी नोयत देखनी है कि वो कौन सा हिस्सा है आया प्लांट का, वो प्लांट का जो है ना वो कौन सा, क्योंकि आपका जो एक प्लांट है या एनिमल है उसके जो है ना प्लांट का कोई भी हिस्सा जो है ना वो सारे यूज़फुल नहीं होते, हो सकता है उसमें से हमें किसी प्लांट का जो है ना वो सीड यूज़फुल है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमें किसी प्लांट का जो है फ्लावर यूज़फुल होता है, किसी प्लांट का जो है ना वो जो जड़ें होती हैं वो खाने के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और उसमें जो है ना कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं जो कि बीमारी में इस्तेमाल। इसीलिए मार्फोलॉजिकल मेथड से ड्रग को फिर फर्दर जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स जो है ना मार्फोलॉजिकल मेथड के हिसाब से 2 कैटेगरी में फॉल करती हैं क्रूड ड्रग्स। नंबर 1 ऑर्गेनाइज ड्रग, नंबर 2 अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड जो वो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो ड्रग होती हैं जो कि डायरेक्टली जो है ना वो प्लांट से ली जाती हैं, और उसको जो है ना हमने अभी किसी फॉर्म में जो है नहीं लिया जाता, वो डायरेक्ट जो है ना प्लांट से हासिल होती हैं और हमारे खाने के तौर पे इस्तेमाल हो जाती हैं। उसकी एग्जांपल्स कौन से, क्रूड ड्रग जो है ये डायरेक्ट प्लांट से हासिल की गई हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें जो है ना प्लांट का क्या मौजूद होता है, सेलुलर पार्ट भी मौजूद होता है। पत्ता है उसे हम डायरेक्टली जो है ना अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप सौंफ ले लें, सौंफ क्या है, डायरेक्ट प्लांट से ली गई है, इसे हमने ना कोई इंसिजन किया है, काटा है इसे हमने, ना इसको जो है ना हमने वो किया है फिज़िकल, हाँ, ना इसे क्रश किया है, ना हमने इसका कोई महलूल तैयार किया है, ना हमने इसका कोई सोल्यूशन बनाया है, तो वो एज इट इज़ प्लांट से ली गई है और हमारे खाने के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ये क्या कहलाएगी, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहलाती हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग वो होती हैं दैट आर obtained by the incision, drying or extraction with a solvent and not containing the cellular part, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती हैं, जो कि हम डायरेक्ट हासिल नहीं उसको इस्तेमाल करते, वो बल्कि इंसिजन से, इंसिजन का मतलब क्या है, हमने कट लगाया, उसका जो है ना एक्टिव पार्ट वहाँ से हासिल किया,
कट लगा के किसी प्लांट को जो है ना हमने कट किया, उससे एक्टिव, अच्छा एक्टिव पार्ट हम कैसे हासिल करेंगे? इन सीज़न किया हमने, या तो हो सकता है हम उसको ड्राइड फॉर्म में लेके आएंगे, वो फिर इस्तेमाल के काबिल आएगी। ठीक है। नंबर 2 एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या कहलाती है कि हमने कोई भी महलूल है, सपोज़ करें हमने जो है ना वो एक्सट्रैक्ट निकालना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए जो है ना पानी गर्म किया जाता है। अगर लार्ज स्केल पे आप इसकी तैयारी देखें वो डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन इन द स्मॉल वे जो है ना मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि एक्सट्रैक्शन कैसे हम हासिल करते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट है जिसका हमने एक्टिव केमिकल जो है ना वो निकालना है, उसे हम पत्ता है उसे हम इसी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो खाया नहीं जा सकता, हमें उसका एक्टिव निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो है ना उसको गर्म पानी में लिया, उसे बहुत देर पकाया, बहुत देर पकाने के बाद जो उसके एक्सट्रैक्ट है वो किस में शामिल हो जाएंगे? पानी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है ना हम उसे क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट जो है ना उसे छान लेंगे, छानने के बाद जो उसका एक्सट्रैक्ट होगा वो हम एज अ केमिकल एंड फॉर द क्योर ऑफ ड्रग या डिजीज़ उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहलाती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ये ए सेलुलर पार्ट होता है, इसमें सेलुलर पार्ट डायरेक्टली होता है, इसमें हम उसका सेलुलर पार्ट भी, जैसे सौंफ है उसका हम बीज भी खा रहे हैं। सपोज़ करें मैं कहूँ कि सौंफ को जो है ना हम अनऑर्गेनाइज तरीके से हमने एक ऐसा पार्ट है जिसको अनऑर्गेनाइज तरीके से हम हासिल कर रहे हैं, तो उसका हम एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करेंगे, किसी भी सॉल्वेंट में, महलूल में उसे हल करके फिर उसका एक्सट्रैक्ट लेंगे। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं उसको फिर हमने डिफरेंट पार्ट्स में, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वो एज अ ड्रग यूज़ होते हैं। सपोज़ करें लीव्स जो है ना, लीव्स जो हैं डिजिटेलिस नेलेटा एक जड़ी बूटी है, उसके लीव से जो है ना हमें एक दवा हासिल होती है, वो क्या कहलाती है? डिजिटेलिस कहलाती है। डिजॉक्सिन आपने देखा होगा, डिजॉक्सिन जो इंजेक्शन है वो किससे हासिल होता है? वो डिजिटेलिस लेनेटा एक पौधा है और उसका जो केमिकल है वो डिजिटेलिस होता है। ठीक है। उसमें जो है ना, और ये किस बीमारी में यूज़ होते हैं? दिल की बीमारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो डिजिटेलिस जो है ना वो एक केमिकल है जो कि किससे हासिल किया गया है? लीफ से, पौधे के सिर्फ पत्तों से हासिल किया गया है, और उसमें ये है। इसी तरह जो है ना बार्क एक बूटी है, उससे जो है ना सिनकोना जो है ना एक वो है केमिकल है, वो हासिल किया गया है। फ्लावरिंग प्लांट से जो है ना हमारे क्लोव से हासिल होते हैं, लौंग जिसे कहते हैं। ये फ्लावरिंग पार्ट है प्लांट का, और इसे हम एज अ खाने के तौर पे वो जो है ना खाने में मसाला जात के खुशबू के लिए जो है ना इस्तेमाल करते हैं, एज अ मसाला जात इस्तेमाल होता है क्लोव। फ्रूट्स जो है ना कार्डामम एंड द फेनल, ये फ्रूट्स है, ये पौधे के फ्रूट वो का फ्रूट पार्ट होता है। सौंफ कहते हैं फेनल को, फेनल। कार्डामम इलायची, सिनामम किसे कहते हैं? दालचीनी को। कार्डामम किसे कहते हैं? इलायची को। इसी तरह से सीड्स जो है प्लांट के, उससे हमें बिटर एलिमेंट जो हम वो बेसिकली जो बादाम होती है वो पौधे का जो है ना वो सीड है, उसे तोड़ के जो है जो आप हासिल करते हैं बिटर एलिमेंट, जो कड़वे बादाम होते हैं या एलिमेंट जो है ना वो उसका क्या कहलाता है? सीड कहलाता है उसका। रूट्स एंड राइजोम्स, जिंजर, अदरक जो है आप इस्तेमाल करते हैं, जिंजर वो क्या होती है? वो पौधे की जड़ों से हासिल की जाती है, और वो एज अ खाने के तौर पे रवल्फिया, ये भी एक वो है। इस तरह से जो है ना ये आपके ऑर्गेनाइज, मैंने एक एग्जांपल दी है। आपका जो चार्ट है इसके अंदर ना, इसमें गिवन है सारी चीज़ें ना, नहीं है इसके अंदर बना हुआ ऑर्गेनाइज नहीं है? अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने इसमें से ना कम दी हैं चीज़ें ना, तो मैं इसको जो है ना मज़ीद वो कर दूँगी ये नोट्स में इंशाल्लाह आपका। मैंने इसलिए एक एग्जांपल यहाँ पे पुट की है। आई वाज थिंकिंग कि ये आपकी बुक में है गिवन ना, लेकिन नहीं। तो ये वाला पूरा एक चार्ट है ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं कि उसको जो है ना इस तरह अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो है वो नीचे हैं, इस गिवन है। ये उसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से ये ग्रुप में, हाँ ठीक है जी। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या कहलाती हैं? ये जो है ना आपका डायरेक्ट पार्ट नहीं होता, इसमें जो वो प्लांट का डायरेक्ट पार्ट वो शामिल नहीं होता, ये ए सेलुलर, इसीलिए सेलुलर पार्ट
जो कि सेलुलर पार्ट मौजूद होता है, ए सेलुलर क्या कहेंगे, इसमें ए सेलुलर पार्ट मौजूद नहीं होता। एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर रिसीव बाय द इंसिजन एक्सट्रैक्शन। इंसिजन का मतलब कि वो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से जो है ना वो हासिल की जाती हैं। उसमें जो है ना जैसे कि ड्राइड लेटेक्स हासिल किया जाता है ओपियम से। ड्राइड लेटेक्स जो है ना, ये ड्राइड लेटेक्स जो है ना एक वो हमें केमिकल हासिल हुआ है। ये ड्राइड जूस जो है ना वो एलोवेरा है। जैसे अब एलोवेरा प्लांट है, उसे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। एलोवेरा देखा है ना, जो अक्सर बहुत ही आम आसानी से भी वो ग्रो भी कर जाता है। तो एलोवेरा को आप डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। उसका जो है ना क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है फॉर द डर्मेटोलॉजिकल पर्पज़। स्किन की बीमारियों में या और बहुत सारी जो बीमारियां हैं आपकी, इससे दवाइयां भी तैयार होती हैं। जो है ना आपके जो वो हैं जोड़ों की बीमारी में भी, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। तो ये क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया ना। अब उसमें जो हम उसका एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, खाली उसका एक्सट्रैक्ट है, उसमें प्लांट या उसका कोई पार्ट अगर मौजूद होता तो वो क्या कहलाता है, वो सेलुलर कहलाता है। लेकिन ये क्या हो गया, ए सेलुलर है, इसमें पार्ट इन्वॉल्व नहीं है पौधे का। इसमें जो है ना सिर्फ उसका महलूल निकाल के हम एज अ कॉस्मेटिक या एज अ मेडिसिन पर्पज यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनऑर्गेनाइज्ड। इसी तरह गम्स जो है ना वो हासिल की जाती हैं किससे, अकेशिया से। अकेशिया एंड द ट्रैगर गम्स जो है पार्ट है, उससे हम अकेशिया और ट्रैगोकैंथ हासिल करते हैं। रेजिन्स जो है ना ऐसा फोटिडा एंड बेंजोइन हमें हासिल होती है रेजिन से। फिक्स्ड ऑयल भी प्लांट से हासिल किए जाते हैं। फिक्स्ड ऑयल उसके एग्जांपल क्या है, कैस्टर और एलमंड, रोगने बादाम और कैस्टर ऑयल। ये किससे हासिल किया जाता है, प्लांट से हासिल किया जाता है थ्रू दी एक्सट्रैक्शन। वैक्स जो है ना वो वैक्स भी जो है ना हासिल की जाती है प्लांट से। वो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वैक्स किस सोर्स से हासिल की जाती है। ये जो मक्खियाँ होती हैं ये अपने छत्ते बना लेती हैं, तो जब वो उसका जो वो बन जाता है, वो जो छत्ता होता है उससे जो है ना वैक्स जो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल होता है वो वैक्स के तौर पे यूज़ होता है और वो प्लांट से हासिल किया जाता है। तो वैक्सेस जो है ना वो बीस वैक्स और कार्नूबा वैक्स हासिल की जाती है। एनिमल प्रोडक्ट से, जो एनिमल से हमें हासिल जेलेटिन एंड द कोड लिवर ऑयल हासिल होता है। मिनरल्स जो है ना वो केओलिन एंड टैल्क वो भी हमें प्लांट सोर्स से हासिल होते हैं। तो ये कौन से हैं, अनऑर्गेनाइज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ये हासिल होते हैं, किससे हासिल होते हैं, प्लांट से हासिल होते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। ये एनिमल प्रोडक्ट में क्या है, एनिमल जिलेटिन, कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल क्या होता है, फिश का जो ऑयल होता है ना, कोड लिवर ऑयल कहते हैं उसको। कुछ नहीं करते। नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, टेक्सोनॉमिकल जो मेथड है उस मेथड में ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है उनके नेचुरल रिलेशनशिप से। नेचुरल रिलेशनशिप कैसे हो सकता है कि तमाम जो प्लांट्स हैं जो कि नेचुरल रिलेशनशिप के मुताबिक तकसीम किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, टेक्सोनॉमिकल मेथड। और उसमें जो है ना एंड डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक, वो जो तमाम पौधे एक जैसे खवास रखते होंगे उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया है, जो थोड़े से डिफरेंट खवास रखते होंगे उन्हें दूसरे ग्रुप में रख दिया गया है। तो इसको क्लासीफाई किसकी बेसिस पे किया गया है, उनके नेचुरल रिलेशनशिप पे। अच्छा, अब ये यहाँ पे दो टर्म यूज़ की गई हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड द जिम्नोस्पर्म।
क्या मतलब है एंजियोस्पर्म का? पढ़ा था ना मैट्रिक में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब ये है कि वो फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कहते हैं, दोज प्लांट्स कंटेनिंग द फ्लावर वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हैविंग द सीड ओपन, ओव्यूलेटेड सीड ना, जिसके सीड्स जो है ना वो ओपन होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, सीड छुपे हुए नहीं होते, एंड दे आर नॉट कंटेनिंग द प्लांट, वो फ्लावर्स, ये फ्लावर लेस होते हैं, ये फ्लावर कंटेनिंग होते हैं, इनके सीड्स जो है ना वो बाहर मौजूद होते हैं, इनके सीड्स जो है ना वो छुपे हुए होते हैं। इनका पहले जो है ना वो नहीं कहते कि अभी जो है ना वो कोंपलें फूटने शुरू हो गई हैं, उसके बाद जो है वो फ्लावर जो है ना फूट, उसके बाद जो है ना वो सीड ओपन होता है बाद में ना, सीड्स बन जाते हैं कि अब पौधा आया है ना, तो अब इसका सीड जो है ना बड़ा, अब एक फ्रूट तैयार हो जाएगा। पौधे जिस तरह से वो दरख्तों पे ज़ाहिर होते हैं उससे कि अब ये इसने ना फ्रूट उठाना, फल उठाना शुरू कर दिया है, तो वो उसके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उससे हमें तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स को किस में हमें डिवाइड कर दिया है? मैंने क्या बताया था, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स की जो ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप जो है ना की गई है। तो ये नेचुरल रिलेशनशिप है कि उसमें जो आपका एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें तमाम जो पौधे हैं जो कि फ्लावर कंटेनिंग होते हैं उसे आप एंजियोस्पर्म कह रहे हैं। उसे आपने किस फाइलम में वो किया? फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी एंड द ड्रग, राइट। इसमें जो है एंजियोस्पर्म है, रोजेल्स इसका ऑर्डर है, रोजेसी इसकी फैमिली है, प्रूनस इसका जीनस है, एमिंगडालस जो है ना इसका स्पीशी है, और ड्रग से क्या हासिल हुई है हमें? एलमंड। तो नेचुरल जो करेक्टरिस्टिक हैं जिनके एक जैसे हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा गया है। अच्छा, दूसरा है जिम्नोस्पर्म, दे आर नॉट कंटेनिंग द फ्लावर बट दे आर हैविंग द देयर सीड ओपन, वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। जेनिटैलस इसका क्या है? ऑर्डर है। एफिडरेसी, एफिडरेसी ये क्या पढ़ेंगे इसको? एफिडरेसी, रोजेसी, एफिडरेसी। एफिड्रा जो है ना इसका जीनस है, सिनिका इसका स्पीशी है, एफिड्रा से ड्रग हासिल हुई है। ये क्लियर हुआ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन? बस वो मैंने आपको ये जो एंजियो और जिम्नोस्पर्म का फ़र्क वाज़ेह करने के लिए ना बता दिया है। तीसरी भी आपने याद करनी है, वो मैंने इसलिए नहीं दी थी कि वो कॉमन सी है। बेसिकली मैंने ये दो इसलिए लिखी थी कि आपको एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का फ़र्क बता दूँ ना, इसलिए मैंने ये दो लिखी थी बस। तीसरी भी करनी है, तीसरी भी करनी है पेपर में तो आपके जो है ना वो एनटीएस ने लेना है तो वो तो दे देगा कोई ना कोई भी, लेकिन तीसरी भी करनी है आपने, इसलिए। अब फोर्थ है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना। ये तीसरी तो बता दो, ये कौन सी है? तीसरी है रोडोफाइटा, रोडोफाइटा जेलीडियालिस। रोडोफाइटा बस उसको एक वो फाइलम में फॉल कर दिया गया है, साइंटिफिक नेम समझ लें आप इसका। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, जैसे आपने ये बताया कि फ्लावर है, इसका वाज़े मतलब इसका ये नहीं था, फ्लावरलेस उसका नहीं था, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक इसका नहीं था। इसका जो है ना टर्म्स का मतलब था, इसका नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक मतलब गिवन था ना, इसलिए मैंने इसको वो भी नहीं किया था। रोडोफाइटा, जेलीडियालिस, जेलीडियासी, जेलीडियम, कार्टिलेजिनम, एगर, वैसे ना कॉमनली यही होती है, ज़्यादा यूज़ में आती हैं। वो पढ़ लीजिएगा यार एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इतना उसका कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चलें। थर्ड, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल तीसरा मेथड जो है ना क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन में, कि ड्रग्स को हमने उनके फार्माकोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक वो किया गया है। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि उनके वो किस थेरेपेटिक इंडिकेशन में इस्तेमाल होती हैं, किस थेरेपेटिक पर्पस के इस्तेमाल होती हैं, और बीमारी की उस थेरेपेटिक का मतलब क्या है कि उस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। उसमें जो है ना आपकी सबसे पहले जो है, जैसे हम कह दें कि ये ड्रग जो है ना वो एंटीपायरेटिक है,
सपोज करें पैरासीटामोल जो है वो एंटीपायरेटिक है, ये क्या है, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है, बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह से जो क्रूड ड्रग्स हैं उसको हमने फार्माकोलॉजिकल मेथड में मुख्तलिफ कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। जैसे एंटी कैंसर है, सिनामोन बार्क जो है ना वो क्या है आपकी एंटी कैंसर। सिनामोन बार्क जो है उसमें एंटी कैंसर, कैंसर के खिलाफ जो है ना एक्टिविटी पाई जाती है। तो इस क्रूड ड्रग को हमने किस में फॉल कर दिया, एंटी कैंसर कैटेगरी में। दूसरी है पुरगेटिव। पुरगेटिव का मतलब क्या होता है, पुरगेटिव एंड लैक्सेटिव आर दोज एजेंट दैट आर यूज्ड टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। ये आप लोग भूल जाते हैं टर्म्स को, आप खसूसी तौर पे याद रखा करें। क्या है, पुरगेटिव्स एंड द लैक्सेटिव्स वो एजेंट्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है पता है ना आप सबको, नहीं पता? कब्ज़ की जो बीमारी होती है, कब्ज़ की एक होता है आप हैज़ा हो गया है, मोशन हो गए हैं, एक होती है कब्ज़ ना। कब्ज़ की बीमारी के लिए जो इस्तेमाल होती है वो एलोसेना एंड द कैस्टर ऑयल। तो उसको क्या कह दिया, पुरगेटिव एंड द लैक्सेटिव। पुरगेटिव्स एंड द लैक्सेटिव्स की कैटेगरी में अच्छा एंटी स्पेज़मोटिक। एंटी स्पेज़मोटिक क्या कहलाती है, एंटी स्पेज़मोटिक स्पेज़म्स, जब मरोड़ होती है, जो पेट में मरोड़ जो है ना वो हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि स्पेज़म्स हो रहे हैं। उर्दू में मरोड़ कह देते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेज़म्स हो रहे हैं। तो जो स्पेज़म है एंटी स्पेज़मोटिक, जो स्पेज़म को दूर करने के लिए दवा इस्तेमाल होगी उसे हम क्या कहते हैं, एंटी स्पेज़मोटिक। और एंटी स्पेज़मोटिक में बेलाडोना एंड हायोसाइमस है आपका। फोर्थ वन एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या कहते हैं, ये किसी भी जगह पे कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं। एक होता है कॉन्स्ट्रिक्शन और एक होता है डायलेशन, दो टर्म्स यूज होते हैं, कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, और डायलेशन का मतलब क्या होता है, फैलना। आपके जो मैकेनिज़्म है बॉडी का, खुदा ना खास्ता अगर जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने का चांस होता है तो लोकली जो है ना वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बिफोर ऑपरेट जो है ना समटाइम ज़रूरत होती है कि यहाँ पे क्या कर दें, एस्ट्रिंजेंट जो है ना कोई अगर अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे वो ब्लड फ्लो को क्या कर देती है, महदूद कर देती है। जब आर्टरीज हैं वो आपकी सिकुड़ जाएंगी तो फ्लो ब्लड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम उस एरिया को क्या कर सकते हैं, क्लीन करना है या उस एरिया को जो है ना ऑपरेट में लाना है, तो वो एस्ट्रिंजेंट जो है ना वो किसका काम करते हैं कि वो जो है ना आर्टरीज या शरियानों को, वरीदों को सुकड़ने का काम करते हैं। उसमें आपके कैचोक्यूटेनिक एसिड ये शामिल हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक्स भी है इसमें, एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट जो है ना वो एजेंट होते हैं जो कि आपका स्प्यूटम होता है, जो बलगम होता है, उसको एक्सपेल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स आर दोज एजेंट दैट आर यूज्ड टू एक्सपेल द स्प्यूटम और द फ्लेम। बलगम के अखराज के लिए जो एजेंट या केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। उसकी एग्जांपल है ग्लायरिजा एंड द टोलुबाल्सम। सिक्स मंथ इज द कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक क्या कहलाते हैं, टॉनिक से क्या मुराद है कि जो कि आपके स्टिमुलस को इन्हांस करेगा और उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। टॉनिक से मुराद क्या है कि वो एज अ टॉनिक यूज़ होगा, या तो वो आपकी एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, वो किसी चीज़ के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा। कार्डियोटोनिक वो एजेंट होते हैं दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, जो कि आपके हार्ट का स्टिमुलस है उसे क्या करेगा, इन्हांस करेगा, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपर पंपिंग कर सके। अगर हार्ट जो है ना, इसीलिए डिजिटलिस जो है ना वो अक्सर किस में इस्तेमाल होती है, हार्ट ब्लॉक में।
हार्ट अटैक्स में जब आपका दिल जो है ना वो काम करना छोड़ देता है, उस वक्त जो है ना एमरजेंसी के तौर पे जो दवा दी जाती है वो डिजिटैलिस होती है। इससे क्या होता है, ये एज अ कार्डियोटॉनिक है ताकि वो जो है ना क्या करे, अपना फंक्शन पंपिंग जो है ना उसकी इंक्रीज़ करे, वो अपना फंक्शन जो है ना वो बढ़ाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोटॉनिक्स दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। फोर्थ एंड लास्ट मेथड कौन सा है, केमिकल मेथड। केमिकल फोर्थ एंड लास्ट मेथड कौन सा है, केमिकल मेथड। इसमें हमने जो ड्रग्स के हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हासिल होते हैं उसके मुताबिक जो है ना उसे एक कैटेगरी में फाल कर दिया गया है। कार्बो मतलब ये कि ऐसी वो तमाम ड्रग दैट आर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग्स आर एगर, अकेशिया एंड द ट्रेगोगन। नेक्स्ट मंथ इन ग्लाइकोसाइड्स, एलो, डिजिटैलिस, ग्लाइरिजा, ग्लिसराइजा, and the senna. Volatile oil, those containing the volatile oil, cinnamon, fennel, cloves, alkaloids are belladonna and the hyoscyamus, ginger, benzoin, resins containing tannins, black caoutchouc, and the pain proteins containing are the pain and the gelatin। ठीक है जी। केमिकल मेथड में कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग प्लांट्स आर द एगर, अकेशिया एंड द ट्रैगोगन्स, ग्लाइकोसाइड्स, एलो, डिजिटैलिस एंड द ग्लाइसिरिजा एंड द सेना, वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग सिनामन, फेनम एंड द क्लॉव्स, अल्कोलाइड्स कंटेनिंग कौन से हैं, बेलाडोना, हायोसाइमस, रेजिन्स, जिंजर एंड द बेंजोइन, टेनिन्स, ब्लैक कैचिकू, प्रोटीन्स, पेपेन एंड द जिलेटिन्स। तो इस तरह से जो है ना क्रूड ड्रग्स को 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर एंड है। कोई सवाल आप लोगों का?